हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज पहुंच गए हैं पेपर नंबर 36 पे। और ये पेपर हुआ था 26 जुलाई को 2023 इसी सन में। अभी 5 महीने पहले की बात है, अब 6 महीने पहले कह सकते हो, दिसंबर चल गया। ठीक है, तो ये शिफ्ट 4 है। इसके पहले हम लोग 26 जुलाई के पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट का पेपर कर चुके हैं। आज ये करने के बाद हमारे पास बचेगा 27 जुलाई के 3 शिफ्ट बचेंगे। बस वो 3 शिफ्ट के बाद हमारा सीजीएल फिनिश हो जाएगा। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो एंड आई एम श्योर किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गलत हुआ है। खास तौर से मेरा मेन टारगेट होगा, आप अपनी गलतियों को ज़रूर पकड़िएगा। और तो जो सही हो रहा है वो तो हो ही रहा है यार, गलती देखिएगा कि कहाँ हो गई। ठीक है, और अगर आपको ये लग रहा हो कि आपका क्वेश्चन सही है और मैंने जो बताया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो यू में आस्क, आप हमसे कभी भी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए या उसी में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। वो क्वेश्चन क्लियर करना आपका हक है, आपका अधिकार। मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो आप पक्का पूछ लीजिएगा उसको, श्योर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, किससे रिलेटेड अंडरलाइन किया हुआ है, और अंडरलाइन 4 जगह पे किया हुआ है। एक लव को अंडरलाइन किया, फिर टू किया, फिर सर्टेन को किया, और फिर का आ को किया। ठीक है, तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के जरा देखो तो आप लोग क्या है। आई लव टू रीड लिखा, आई लव टू रीड, ठीक तो है। सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम आ महाभारत, नहीं, महाभारत क्या है, एक ग्रंथ है। इसके पहले द लगाएंगे, फ्रॉम द महाभारत, रामायण महाभारत, इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो आपका गलत कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा जो अंडरलाइन इडियम है ना, उसका मतलब बताओ। आप देखो, इडियम पूछेगा तो मतलब बताएगा, या मतलब पहले दे देगा, सुटेबल इडियम पूछेगा। चलो पढ़ के देखते हैं। आई रियली डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी, मैं आपकी थ्योरी पर कोल्ड वाटर नहीं डालना चाहते। को किसी की आइडिया, किसी के प्लान पर अगर आप कोल्ड वाटर डालते हो तो इसका मतलब आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, आप उसके एक्साइटमेंट को मार दे रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। ठीक है ना, चलो देखते हैं। टू बी क्रिटिकल या डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, कोई प्लान जिसको लेकर के कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, बड़ा खुश है, आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिए, मतलब आप उसको डिस्करेज कर दिए, आप उसको क्रिटिसाइज कर दिए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक तो है। दूसरा देख लो, टेक रिवेंज, बदला लेना, बिल्कुल नहीं होगा। डिस्ट्रॉय समवन्स रिटर्न पीस ऑफ वर्क, ये बिल्कुल नहीं होगा। गिव से, अरे बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, तो पहला वाला होगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, साइनोनिम बताना है किसका। आपको वर्ड दिया गया है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, इजिली ब्रेकेबल, कमजोर होता है। ठीक है ना, जो बहुत ही नाजुक होगा, कमजोर होगा, या हाँ ऐसे कह सकते हो, इजिली ब्रेकेबल। ब्रेक मतलब टूट जाना, ब्रेकेबल हो गया, इजिली ब्रेकेबल है। केवल ब्रेकेबल, इजिली ब्रेकेबल, हथौड़ा मार के तोड़ा नहीं, गिरा और चर से टूट गया, वो होगा फ्रेगाइल। जैसे शीशा होता है तो शीशा गिरेगा तो टूट जाएगा। फर्म का मतलब क्या हो गया, मजबूत, ये एंटोनिम हो जाएगा। फैनेटिक का मतलब होता है बहुत कट्टर, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, वो सैनोनिम है ना एंटोनिम है। कंपोज्ड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कंपोज्ड का मतलब जिसने हिम्मत जुटा रखी हो या फिर कोई रचना कर रखी हो। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक। नाजुक का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही समझ लो जैसे घर में आपने किसी से कहा जरा चाय बना दो, सपोज आपकी छोटी बहन, उससे कहा कि बेटा जरा चाय बना दो, उसने कहा नहीं बनाएंगे, मन नहीं करा, कहा यार तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। तो ऐसे दिल टूटा करता है वो, तो क्या होगा, बड़ा नाजुक दिल है, बड़ा डेलिकेट है, जो जरा जरा सी बात पर टूटा करता है। तो यही होगा साइनोनिम किसका, फ्रेगाइल का। ठीक है, चले आगे, चलो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चा, ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किसका, फिल्ड विद फियर और ड्रीड। फियर और ड्रीड एक ही चीज बनती है, डर से या ड्रीड से, मतलब एक ही बात है, डर से भरा हुआ कोई आदमी जो एकदम से डर से भरा हुआ हो, जिसके अंदर भय व्याप्त हो गया हो।
प्रूडेंट क्या होता है? देखो प्रूडेंट जो होता है ना वो समझदार हो जाता है, इंटेलिजेंट होगा, वाइज होता है। तो प्रूडेंट तो लगेगा नहीं, डर से भरा होगा। कार्पुलेंट क्या चीज़ होती है? देखो कार्पुलेंट का मतलब जो होता है जैसे कोई आदमी थोड़ी जिसके अंदर चर्बी हो और थोड़ा मोटा हो गया हो, ठीक है ना, चर्बी युक्त मोटा कह सकते हो, ठीक है। और मोटा क्यों है? मोटा है चर्बी के नाते, फैटी होगा कोई तो वो होता है। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? जिसको दौरे पड़ते हैं। तो दौरे पड़ते हैं तो उसमें डर होगा ना, उसके अंदर डर या फियर होगा, डर के या कभी कभी तो सदमा लग जाता है, हिस्टीरिया का दौरा पड़ने लगता है, ये तो हो सकता है। ट्रेमुलस का मतलब क्या होता है? डरपोक, ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाता है डरपोक। तो अब बताओ इसमें क्या लेगा? फील्ड विद फियर या ड्रेड। तो ये डरपोक हो जाता है और ये हिस्टेरिकल हो जाता है। तो हिस्टेरिकल से ज़्यादा सुटेबल कौन सा निकल रहा है? ट्रेमुलस निकला है। डरपोक टाइप का आदमी होता है जिसके अंदर डर भरा होगा, फियर भरा होगा, वो क्या होगा? वो डरपोक होगा। तो एक बार इसको आंसर में करेक्ट करूंगा, ये मैंने बोला था लेकिन तब तक ये देखा नहीं था, लेकिन जब ट्रेमुलस देखा तो ट्रेमुलस इज बेटर ऑप्शन दैन हिस्टेरिकल, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ भाई स्क्रीन पर, ये रहे। इसमें आपको एंटोनीम बताना है किसका? सेलेक्टिव का। जो आदमी सेलेक्टिव होता है मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करता है। सब्जी लेने गए तो ढूंढ ढूंढ के आलू खरीदेंगे, फिर ढूंढ के टमाटर खरीदेंगे। एक दुकान पर उन्होंने 2 चीज़ें ली और तीसरी चीज़ उनकी पसंद की नहीं तो छोड़ के दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। 2 चीज़ें यहाँ, एक दुकान, 2 चीज़ें, एक चीज़ दूसरी दुकान। ये सेलेक्टिव लोग होते हैं। तो सेलेक्टिव लोग होने का मतलब क्या होते हैं? कोई भी काम करने में बड़े केयरफुल होते हैं, ठीक है। अब ये है प्लान्ड, ये है डाउटफुल, ये है केयरलेस, ये है स्टिमुलेटिंग। तो अगर सेलेक्टिव आदमी केयरफुल होगा तो उसका एंटोनीम क्या होगा? उसका एंटोनीम केयरलेस हो जाएगा। क्लियर होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है आपका अगला वाला कौन सा? 6 नंबर का। इसमें इन्होंने क्या कहा कि सेंटेंस विद स्पेलिंग एरर्स आर गिवन। जो कुछ सेंटेंस दिए हैं नीचे उनमें स्पेलिंग एरर है। एक ऐसा सेंटेंस ढूंढो विद नो एरर, ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। तो पहले स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढो भैया, ठीक है ना। तो हम इसमें देख रहे हैं द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर सलाइवा अंडर फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेशन, यहाँ तक तो ठीक है। विच हेल्प्स प्रिवेंट, ये प्रिवेंट गलत हो गया, ठीक है। प्रिवेंट में क्या होगा? PREVENT। और कैविटी नहीं होता, कैविटी होता है। क्या होता है? CAVITIES, कैविटी। तो ये भी गलत हो गया। तो और देख लो हम यहाँ प्रिवेंट और कैविटी ठीक है, यहाँ देखो प्रिवेंट गलत हो गया, ठीक है, गए काम से, ये गलत हो गए। और यहाँ देखो प्रिवेंट है तो प्रिवेंट तो सही है लेकिन कैविटी गलत हो गई। तो मतलब ये हुआ कि हमारा पहले में 2 वर्ड गलत है, प्रिवेंट भी कैविटी भी। तीसरे में प्रिवेंट गलत है, कैविटी सही है। चौथे में कैविटी गलत है, प्रिवेंट सही है। तो हमको कोई गलती बर्दाश्त नहीं है, हमको एकदम से क्या होगा? विदाउट मिस्टेक सेंटेंस चाहिए और वो होगा प्रिवेंट कैविटीज का 2nd नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या करें? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। इज के साथ एक्सप्लेनिंग लिखा है। बेटा जब भी वर्ब की ING फॉर्म लगी होती है तो हम पैसिव में क्या करते हैं? बीइंग लगाते हैं और बीइंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म। तो एक्सप्लेनिंग का मतलब आपको क्या कहना होगा? बीइंग एक्सप्लेन्ड। और इज है तो इज ही रहेगा, मतलब इज का एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहीं पर हमको इज बीइंग एक्सप्लेन्ड दिख रहा है, यहाँ वाज एक्सप्लेन्ड होगा ही नहीं। और द टीचर एक्सप्लेन्ड तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जबकि वहाँ इज लगा हुआ, ये भी नहीं होगा। द लेसन एक्सप्लेन्ड, ये एक्टिव है, बिना वाज वगैरह के कैसे हो सकता है? पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनती भैया। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? पहला वाला हुआ, आंख मूंद कर लगा लो, लेकिन पढ़ते समय आंख खोली रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको साइनोनिम बताना है इटैलिसाइज्ड वर्ड का। इटैलिसाइज्ड वर्ड यहाँ प्रीडेटर लिखा है। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? मांस भक्षक। ये जंगल का वर्ड है। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे जीव जंतु या जानवर जो दूसरे जीव जंतुओं जानवरों को खा करके जिंदा रहते हैं, ये
जंगली मीनिंग नहीं, मतलब जंगल के टर्म में ये मीनिंग होती है प्रेडेटर की। यहाँ देखो क्या है, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादातर संस्थाओं में क्या होता है, देयर आर प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है, ये परजीवी हो गए। हु टेक एडवांटेज ओवर द मीक वंस। मीक वन कौन होता है, जो कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं, कमज़ोर और दब्बू टाइप के जो लोग होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं ये प्रीडेटर जो होते हैं। तो प्रीडेटर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लॉइटर। हाँ, जो कमज़ोर लोगों का शोषण करता है, उसकी मेहनत का खाता है, वो उसको आप प्रीडेटर कह सकते हो। परजीवी ही तो होते हैं एक्सप्लॉइटर। सटीक है, सही है। बाकी वर्ड देख लेते हैं ना, पिछले वाले की तरह कहीं इसे ज़्यादा अच्छा ना मिल जाए। तो सपोर्टर तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। इसमें क्या लिखा है, फिल लिखा है, PHIL, फिल होता है, और एंथ्रोप होता है, ठीक, एंथ्रोप। फिल का मतलब क्या होता है, लव होगा, और एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन। एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन से प्यार करता हो, इंसानों से मोहब्बत करता हो, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अब वो प्रेडेटर फिलैंथ्रोपिस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एंटोनिम पूछता तो मैं लगा लेता। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, बेनी। जहाँ भी आप लगाओगे बेनी तो इसका मतलब क्या होता है, गुड सेंस में आता है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को उपकार किया करता है, सोनू सूद की तरह, ठीक है। तो ये भी इसका एंटोनीम हो जाएगा। तो फिलहाल ये और ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, प्रेडेटर का मतलब एक्सप्लॉइटर, जो परजीवी होते हैं, दूसरे की मेहनत का छीन के खाते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा। तो 9 में क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आर हिटिंग, देखो फिर आया आर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म। हिटिंग होने का मतलब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बीइंग। बीइंग हिट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, हिट हिट हिट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर हिट हिट हिट, ठीक है। चलो, तो बीइंग हिट ढूंढो जरा, तो इज हिट नहीं होगा, इज बीइंग हिट, हाँ ठीक है, यही तो ढूंढ रहे थे। यहाँ इज बीइंग हिटन, भैया हिट की हिटन नहीं होगी। और हैज कहाँ से आ गया, तो आपके तीन ऑप्शन गलत हो गए। ये दूसरा वाला हमको सेफ लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वन वर्ड बताना है। किसका बताना है, समवन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। मतलब क्या हुआ, विश्व प्रेमी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को अपना ही देश मानता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं विश्व प्रेमी। और विश्व प्रेमी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, पहला वाला आंसर। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, महानगर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, महानगर होते हैं। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है। फिलैंथ्रोपिस्ट अभी इसके ठीक पहले हमने बताए थे। फिल मतलब होता है लव, एंथ्रोप मतलब मनुष्य होता है, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो आप। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपका। बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स। बरियल ग्राउंड का मतलब क्या होता है, दफन करने की जगह, BURY। बरी मतलब क्या होता है, दफन करना। बरियल ग्राउंड मतलब जहाँ हम डेड बॉडीज को दफन करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स, जहाँ क्या होती हैं, कब्रें होती हैं। क्या होता है ग्रेव का मतलब, कब्र, जहाँ कब्रें होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिमेट्री, ठीक। प्लेसेस पर है जहाँ डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं, उसे कहते हैं सिमेट्री। ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ बैठकर हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, क्रिकेट मैच देखा होगा आप लोगों ने, या कोई दूसरा कोई भी आप क्या कहते हैं, फिल्में देखते हैं सिनेमा हॉल में, तो जहाँ आप बैठे होते हैं उसको ऑडिटोरियम कहा जाता है। सेंचुरी क्या होता है, अभ्यारण्य होता है, जंगली जानवरों या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। मतलब क्या हुआ, ये जू से थोड़ा अलग होता है। जू में क्या होता है कि जो जानवर होता है वो पिंजरे में होता है, वो कटघरे में होता है, उसको एक मतलब बड़ी सी जगह में घेर के रखा जाता है, जू हो गया। सेंचुरी क्या होती है, वो जंगल में रहता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। हमें वहाँ घूमना होता है तो हम बंद गाड़ियों में अंदर जाते हैं और उनको नेचुरल स्टेट में देखते हैं, वो सेंचुरी होती है। कोर्टयार्ड का होता है, आपके घर का आंगन होता है, उसको कोर्टयार्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि आपको रेक्टिफाई करिए एरर को, ठीक है।
आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एरर है। देखो लिखा है कि इन 2020, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। लिखा सी विल हैज़ बीन वर्किंग। भाई देखो यहाँ विल के साथ हैज़ तो नहीं लगेगा। शैल, विल, मे, माइट, कैन, कोड, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके साथ हम हैज नहीं, उनके साथ हम रूट फॉर्म यूज करते हैं, बेसिक वाला जो क्या होता है हैव। ठीक है, यहाँ लगेगा यहाँ पे विल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव बीन गलत यहाँ पे होगा। फॉर 3 ईयर्स यहाँ दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो लिखा है सी विल हैव बीन, ये चौथा वाला आंसर हो गया। क्योंकि विल के साथ हैज़ नहीं लगाना था, वो गलती हो गई थी आपकी, तो विल हैव बीन लगाना होगा, चौथा आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें, आपको एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ये हुआ आपका एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, ओवरजॉयड। मतलब ओवरजॉयड का मतलब जैसे आप बहुत बहुत खुश होते हैं, मतलब खुशी समा नहीं रही है आपकी, मतलब फूट फूट के निकल रही है, ओवरजॉयड हो जाते हैं आप, एकदम क्या कहते हैं, एक्सटेजी की कंडीशन में आते हैं, परमानंद। तो लिखा है द क्राउड गेव एन एक्सल्टेंट चीयर टू द फुटबॉल टीम। एक्सल्टेंट चीयर टू फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम को मतलब हमारी फुटबॉल टीम को एक्सल्टेंट चीयर दिया, मतलब ये तो चिल्ला के बहुत खुश हो करके, बहुत ओवरजॉयड चीयर दिया उन्होंने। व्हेन दे वर एक्साइटिंग द एयरपोर्ट। ठीक है, जब वो लोग एयरपोर्ट से निकल रहे थे। डिसकंसोलेट का मतलब क्या हुआ, कंसोल होता है सांत्वना देना, तो डिसकंसोल किसको किया जाता है, जो दुखी होता है। डिसकंसोलेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, निराश। अरे यार ये तो बहुत ही उल्टा हो गया, वो कितने खुश हैं, यहाँ निराश हो गया, शायद यही होगा हमारा एंटोनिम। यहाँ रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब क्या हुआ, खुशी मनाते हुए। ओह, ये तो सिमिलर हो जाएगा, पहले ज़रा सिमिलर देखो। डिसकंटेंट, क्यों ऐसा हो रहा, एक्सल्टेंट का ये जो है ना रिजॉइसिंग सिमिलर है, और जुबिलेंट सिमिलर है, और इलेटेड सिमिलर है, ये तीनों क्या है, साइनोनिम है। एक्सल्टेंट बहुत ज़्यादा खुश, रिजॉइसिंग बहुत ज़्यादा खुश, जुबिलेंट बहुत ज़्यादा खुश, इलेटेड बहुत ज़्यादा खुश, तो ये डिस्कंसोलेट क्या हो गया, ये दुखी निराश है, ये हो गया आपका एंटोनिम। बढ़े आगे, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 में क्या है, ये खाली जगह भर दो। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक। जो ट्रेवलर्स का ग्रुप था, जो यात्रियों का ग्रुप था, वो क्या था, एकदम वंडर स्ट्रक, आश्चर्यचकित, भौचक्का रह गया। बाय द डैश ऑफ द क्वाइन, क्या होगा कि क्वाइन, कोई सिक्का होगा, तो क्वाइन की किस चीज़ से, क्वाइन के वेट से, क्वाइन के वाइट से, क्वाइन के वेट से, क्वाइन के वाइट से। वाइट मतलब चौड़ाई हो गई, ये वेट इंतजार करने का हो गया, ये वाइट सफ़ेद हो गया, तो ये वेट क्या हो गया, क्वाइन का वजन, क्वाइन का भार, इससे सब लोग भौचक्का रह गए, तो थर्ड वाला लगाओ। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है उसमें स्पेलिंग एरर ढूंढनी है। किस में स्पेलिंग एरर है, तो फिर कहानी होमोफोन्स की ही आ गई। देखो ऑडेसियस, ही इज एन ऑडेसियस, ऑडेसियस ठीक है। एंटरप्रेन्योर, ये भी ठीक है। हु स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, ये भी ठीक है। विद द बियर मिनिमम, बियर मिनिमम नहीं होता जी, बेयर मिनिमम होता है। बेयर मिनिमम का मतलब ये बेयर हो गया, बेयर के बाद मिनिमम होगा, मतलब क्या होगा, कम से कम अमाउंट में, बहुत कम कैपिटल, बहुत 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 थोड़ी सी पूंजी के साथ उन्होंने शुरू किया, तो ये बेयर मिनिमम होता है, बियर मिनिमम नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। आगे आ जाओ जरा, 16 में देखें क्या है। 16 में देखो, डैश इन पॉपुलेशन एज लिखा है, डैश इन पॉपुलेशन एज अ हिंड्रेंस टू कंट्रीज ग्रोथ। देश का जो ग्रोथ है, देश का जो डेवलपमेंट है, उसमें बाधा है। तो बताओ, घटती जनसंख्या देश के विकास में, देश की ग्रोथ में बाधा होगी या बढ़ती जनसंख्या? जाहिर सी बात, बढ़ती जनसंख्या। तो रिड्यूस इन पॉपुलेशन ना, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन यस। जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो देश की, कंट्री की ग्रोथ में हिंड्रेंस है, घटती पॉपुलेशन नहीं। तो ये क्या लगेगा, इंक्रीज लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का।
17 नंबर पे आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, इसमें अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है, पहले पढ़ना पड़ेगा। नॉस्टैल्जिया हेल्प्स अस मेंटेन अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस व्हेन काउंटर एक्टिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इन्होंने कहा जो नॉस्टैल्जिया है वो हेल्प करती है हमको मेंटेन पॉजिटिव, ठीक है ना, अब पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस को मेंटेन करने में वो हमारी हेल्प करती है, और ये काउंटर एक्ट करती है नेगेटिव इम्पैक्ट। जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जो हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको वो काउंटर करती है, और हमारे अंदर जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है उसको मेंटेन करती है नॉस्टैल्जिया। अब अभी ये नहीं बता नॉस्टैल्जिया क्या करती है, तो बता दिया। नॉस्टैल्जिया है क्या, नॉस्टैल्जिया किसको कहते हैं, ये होता है ना अच्छे दिनों को, बीते हुए दिनों को याद करना। ठीक है, अब बी में कहा नॉस्टैल्जिया इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर वंस पास्ट। जब हम अपने अतीत को याद करते हैं, जैसे आप अब कंपटीशन की तैयारी करो, आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, कुछ लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका होगा, अब आप याद करें, अरे यार जब प्राइमरी स्कूल में ना, जब बचपन में पढ़ने जाते हैं 3rd 4th में, वो क्या दिन थे। अब आप 3rd 4th 5th या जूनियर के दिनों को याद करते हैं, तो उसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। उसमें इतनी अच्छी अच्छी यादें होती हैं, आज की निगेटिविटीज़ को वो क्या करती हैं, कम कर देती हैं। बी से स्टार्ट करो। बी में क्या होगा, नॉस्टैल्जिया के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज नॉस्टैल्जिया, ये बताया इन्होंने ना। तो नॉस्टैल्जिया क्या है, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पास्ट। लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, आप इच्छा कर रहे हैं। द एडाप्टिव फंक्शन ऑफ नॉस्टैल्जिया आर मेनी। जो नॉस्टैल्जिया के एडाप्टिव फंक्शन है वो बहुत है, विद वन इफेक्ट बीइंग पेन रिलीफ। इसमें एक बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है कि इसमें पेन रिलीफ होता है, दर्द में राहत मिलता है। ठीक है, तो इसको लास्ट कर दो ना, एडाप्टिव फंक्शन, ये आखिर में आ जाएगा। लिखा इट इज अ सेल्फ कॉन्शियस परहैप्स बिटर स्वीट बट प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सोशल इमोशन है। अच्छा, यहाँ इन्होंने बताया कि पॉजिटिव, तो बी के बाद आप डी लगा दो, डी के बाद ए लगा दो, क्योंकि यहाँ पे आया ना पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस, इसके ए के पहले आपको डी लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो ए के पहले डी वाला, ये आ गया आप ए के पहले डी वाला, स्टार्टिंग बी से दे रहा है, लास्ट में सी कर दे रहा है, आप ये चौथा वाला लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 में। देखो 18 में क्या करें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। नॉन इन्फॉर्म्ड अबाउट और अवेयर ऑफ समथिंग। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन इन्फॉर्म्ड है। नॉट इन्फॉर्म्ड मतलब जिसको कोई सूचना नहीं मिली है, या जो अवेयर नहीं है किसी चीज़ से, मतलब कुछ हुआ उस व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं है, उससे अवेयर नहीं है, ना उसको कोई सूचना दी गई है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, एब्सेंट। एब्सेंट नहीं, उसको ना सूचना दी गई, ना उसको इस चीज़ की जानकारी है। एब्सेंट में क्या होता है, हमें जानकारी है, हम वहाँ गए नहीं, अटेंड नहीं किए, तो एब्सेंट नहीं होगा। ऑब्लिवियस, हाँ ये हो सकता है। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, अनजान। ठीक है, अज्ञान मतलब जिसे उस चीज़ से हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। अनभिज्ञ कह सकते हो, अनभिज्ञ या अनजान, हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो ऑब्लिवियस इज करेक्ट आंसर। इनकॉन्शियंट का मतलब क्या होता है, जो होश में नहीं है, जो इसे इनकॉन्शियस कह सकते हो ना, जो चेतन में नहीं है, जो सो रहा हो या बेहोश हो। अनएजुकेटेड का मतलब जो अशिक्षित हो, तो ये तो लगाएंगे नहीं, अब क्या हो गया, ऑब्लिवियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। देखो इन्होंने कहा कि जो अंडरलाइन पोर्शन है ये इसको आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को एक वर्ड बताना है, उसके बदले में क्या होगा, वेस्टेड, कैडवरस, टॉम्बिक या जोनिक। ठीक, आओ देखते हैं। लिखा है कि द हैवी मेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रग्स। भारी मेडिकेशन मतलब क्या हुआ, जहाँ पर 50 mg की दवा चाहिए, वहाँ पे अगर आप 100 mg की दवाइयाँ चला रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन हो जाता है, आप भारी भरकम दवाइयाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो हैवी मेडिकेशन या स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एज द सैनिटोरियम। कहाँ पे, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग ठीक होने के लिए जाते हैं। विल श्योरली टर्न अ पेशेंट। अगर ऐसा होता है, सैनिटोरियम में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाएं दी जाती हैं या हैवी मेडिसिन दी जाती है, तो वो पेशेंट को क्या करेगा, कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव। अच्छा भैया, ये तो वही बात हो गई ना कि कह रहे हैं कि मतलब एक हाथी है, और मतलब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक, कि एक राजा था, उसने एक हाथी पाला था।
तो हाथी से उसको बहुत प्यार था। जब हाथी बूढ़ा हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक गांव में हाथी को भेज देते हैं। और उन्होंने कहा कि इसको खूब खिलाना पिलाना, और अगर किसी ने इसके मरने की सूचना दी ना तो मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा। अब मरना तो उसको था ही, गांव वालों ने खूब सेवा की, खूब खिलाया, मरने मतलब चाह रहे थे कि ना मरे ये, अब मरना था, एक दिन मर गया हाथी। गांव में सब लोग बैठे एक दिन सोच रहे थे कि आखिर इसको ये सूचना राजा को बताए कौन, जो बताने जाएगा वो मारा जाएगा। तो एक आदमी तैयार होता है, वो जाके राजा से कहता है, महाराज आपने वो जो हाथी भिजवाया था ना। तो राजा ने कहा हाँ हाँ क्या हुआ हाथी को। तो कह रहा है हाथी 2-3 दिन से एक ही जगह पर बैठा रहा है, उठ नहीं रहा है, वो अपनी पूंछ भी नहीं हिला रहा है, वो अपना कान भी नहीं हिला रहा है, वो 2-3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा, वो हिलडुल भी नहीं रहा है। राजा ने कहा क्या हुआ, मर गया क्या। तो कह रहा है महाराज अब हम ये बात कैसे कहें अपने मुंह से। तो राजा अपने मुंह से बोले। तो ये वही वाली यहाँ बात है, कंप्लीटली लाइफलेस। वो आदमी क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, उसका शरीर का कोई अंग रिस्पॉन्स नहीं करेगा। याद मतलब कौन है, मर गया। और क्या, मर गया के लिए क्या लगाओगे आप, कैडवरस, क्योंकि डेड बॉडी को क्या कहते हैं, कैडवर कहते हैं। ठीक है, तो कैडवरस लगा दो। टॉम्बिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू टॉम्ब, कब्र से रिलेटेड हो जाएगा। और जोनिक का मतलब क्या होगा, कमर में जो पहनते हैं, जैसे बेल्ट वगैरह जो पहनते हैं वो होता है, गर्डल कहते हैं इसको। ठीक है, वेस्टेड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। 19 नंबर हो गया, आपको एक कहानी भी सुना दी मैंने। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अपने 20 पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये 20 में क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा द टर्माइट्स वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। ये तो फिक्स है, एक फ्रेज, एक एडियम कह सकते हो। द टर्माइट्स वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग बट द हाउस वॉज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे दो दोष, किसी कोई बड़ी घटना घटी, किसी पर आपने दोष लगा दिया, उस पर है। जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग देखो समुद्र में तैरता हुआ जो एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान टाइप की होती है, उसको कहते हैं हम लोग आइसबर्ग। आइसबर्ग, इन्होंने कहा जो टर्माइट्स थे, टर्माइट्स तो आइसबर्ग के केवल टिप पर थे। मतलब क्या हुआ, मकान में दीमक तो जरा सा लगा था। टर्माइट क्या होता है, दीमक होता है। दीमक देखा होगा आप लोगों ने, आइसबर्ग भी देखा होगा आप लोगों ने। तो एक इस तरह से कहावत है कि जो टर्माइट्स थे वो तो आइसबर्ग के केवल टिप पर थे। एक्चुअली क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ कि हाउस वाज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी। वो जो हाउस था वो तो कोलैप्स होने ही वाला था। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, इसमें आइसबर्ग जो एडियम है ना, एडियम के अकॉर्डिंग लगा हुआ। एडियम क्या प्रॉब्लम समझो इसको। नेक्स्ट में आ जाओ, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21 से 25। फिर वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ है, खाली फिलर्स है। चलो पढ़ते हैं। कैन वी सी डैश द अर्थ इज अ ग्लोब, तो दैट लगाओगे। क्या हम ये देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो ग्लोब है। ग्लोब का मतलब क्या, हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक गोला है। तो यहाँ तो फिक्स है भाई, दैट लगेगा, दैट के सिवा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, कैन वी सी दैट अर्थ इज अ ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद अरे क्लियर तो हो, यस वी कैन, हाँ हम देख सकते हैं। कैसे, वेन वी वॉच अ शिप दैट सेल आउट टू सी, मतलब हम देखते हैं किसी शिप को कि वो समुद्र में जा रही है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इफ़ वी वॉच क्लोजली, और हम बहुत क्लोजली उसको देखें, क्लोजली मतलब पास जाके नहीं, बहुत कायदे से गौर से देखें, तो हम देखते हैं कि वी सी दैट, हम ये देखते हैं कि शिप बिगिंस टू डैश। तो शिप जो है वो जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो, शिप जा रही है, खड़े होके देखते रहो। जब शिप बहुत दूर जाती है तो देखते देखते ये लगता है ना कि शिप क्या होगा, हमारी आंखों से के सामने से गायब हो जाती है। ठीक है ना, छोटी होती जाएगी, उसके बाद एक जगह लगेगा अंदर कहीं नीचे लुढ़क गई। तो द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट, सबसे पहले जो शिप का बॉटम होता है ना वो सबसे पहले डिसअपियर होता है हमारी आंखों के सामने से। देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, उसके बाद धीरे धीरे क्या लगता है कि जो शिप है वो नीचे चली जा रही, नीचे चली जा रही, नीचे चली जा रही और नीचे चली जा रही है। डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ शिप, इतना नीचे चली जाएगी कि हमको शिप का केवल टॉप दिखाई देता है, ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देता है। एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, उसके बाद धीरे धीरे पूरी शिप ही गायब हो जाती है। व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस,
हमको शिप को हमसे छुपाया किसने, किससे छुप गई? इट इज़ द अर्थ। एक्चुअली ये अर्थ है, अर्थ है गोल। ठीक है, अभी समझाता हूँ आपको। स्टिक अप इन कैसे प्रूव करने के लिए इन्होंने बताया, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे है अर्थ, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, शिप यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ तक तो आपको दिखेगी। जब शिप इधर की ओर होने लगेगी तो आपको यहाँ से खड़े खड़े शिप कैसे दिखेगी? शिप तो ये गई नीचे, और ये नीचे ऐसे ही ये तो पानी की सतह है ना, उस पर चली जा रही है, यहाँ से आपको कहाँ दिखेगा? तो शिप गोल होने के नाते एक प्रयोग दिखा रहे हैं ये, आप प्रैक्टिकल करिए। स्टिक अप इन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज। एक ऑरेंज ले लो और उसमें क्या होगा, उसमें आप एक पिन को चुभा दो, पूरा पूरा पूरा, मतलब उसकी टिप टोपी दिखाई देती रहे। एंड डैश टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, और धीरे धीरे क्या करो आप अपने स्लोली, धीरे धीरे, यहाँ क्या लग जाएगा? स्लोली, धीरे धीरे आप उस ऑरेंज को अपने से दूर ले जाओ। तो आप देखोगे कि जो पिन है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है? डिसअपीयर होती जाती है। ठीक है, डैश अ शिप डज ऑन द अर्थ। और ठीक ऐसे ही क्या होगा? ठीक ऐसे ही क्या होता है? शिप का होता है। चलो, अब आ गया नंबर आपको भरने का। पहला हम बोल चुके हैं दैट लगेगा। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी ग्लोब है। ठीक है, आ जाओ। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या हम देख सकते हैं कि क्लियरली, वेयर, हाउ या दैट। तो क्या लगाओगे? कि लग रहा है ना कि क्या पृथ्वी गोल है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि इफ वी वॉच क्लोजली, अगर हम क्लोजली देखें तो वी सी दैट, हम देखते हैं कि शिप बिगिंस टू, शिप धीरे धीरे क्या होती है? गायब होना शुरू होती है। तो टू के साथ क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गायब होने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो आप यहाँ। तो गायब होने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? डिसअपीयर, क्योंकि टू लगा था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिसअपीयर होगी। टू के बाद हैव डिसअपीयर्ड, टू हैव डिसअपीयर्ड नहीं, उसको तो मतलब हो गया कि किसी ने ऐसा करवा दिया उसको, ऐसा नहीं होता, खुद होती है। टू के बाद हैविंग नहीं लगेगा, टू के बाद बीइंग नहीं लगेगा, तो डिसअपीयर हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो गया इसमें। तो अब आ जाओ 23, मतलब नेक्स्ट वाला हो गया ना, थर्ड वाला फिलर। थर्ड वाले फिलर में क्या लिखा? यहाँ लिखा है, तो सिंक लोअर एंड लोअर डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप। धीरे धीरे वो नीचे होती जाती है, नीचे होती जाती है, नीचे होती है, जिससे से दूर जाएगी। पृथ्वी गोल है तो उसके बाद वो नीचे की ओर लुढ़कती चली जाती है, लुढ़कती चली जाती है, लुढ़कती चली जाती है। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक। तो 23 में क्या आ जाएगा? 23 में आफ्टर, अनटिल, सिंस या अप टू। तो क्या लगाओगे? अनटिल। उसको देखते रहोगे, अनटिल मतलब तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से नीचे नहीं चली जाती, अनटिल लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो स्लोली था ही हमारा, पहले ही बता दिए थे। यहाँ आ जाओ, ये लिखा है ना, लोअर जाती है, अनटिल वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप। ठीक है, तब तक देखो। अब यहाँ जाओ, यहाँ से स्टिक अप इन, वो प्रैक्टिकल वाली बात करें। उन्होंने कहा कि एक ऑरेंज में आप एक पिन को स्टिक करो एंड डैश टर्न द ऑरेंज। उसके बाद धीरे 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 क्या हो? धीरे धीरे इसको टर्न करो, घुमाओ। ठीक है, अवे फ्रॉम यू, अपने से दूर, धीरे धीरे घुमाओ। तो यहाँ धीरे धीरे लगाओगे ना, तो मैंने पहले ही बताया था कि धीरे धीरे लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? एक्सीडेंटली घुमाओ कि अकॉर्डिंगली घुमाओ कि रिलक्टेंटली घुमाओ कि स्लोली घुमाओ। तो ये स्लोली घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा लास्ट वाले में देखो कि ठीक इसी तरह से अर्थ, मतलब ये जो ऑरेंज है वो धीरे धीरे पिन कैसे डिसअपीयर होती है ऑरेंज में? पिन ठीक वैसे ही डिसअपीयर होती है जैसे शिप अर्थ पे डिसअपीयर होती है। तो पांचवें में क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे कि। अब ठीक वैसे ही जैसे कि में क्या लगाओगे? द सेम, अनलाइक, अनलाइक तो लगेगा नहीं, अलाइक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्या होगा? जस्ट एज। तो जब हम दो चीज़ों में एग्जाम्पल तो दे नहीं रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना। ऑरेंज में उसका कील का, पिन का गायब होना वैसे ही है जैसे अर्थ पे शिप का गायब होना। तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या लगाते हैं? जस्ट एज लगाते हैं, ना कि लाइक लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? चलो, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए सेट नंबर 36 के। ये था ना सेट नंबर 36। क्वेश्चन कितने हो गए?
25, अभी 3 सेट हमारे और बचे हुए हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम 26 को तो पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। कंप्लीट, फिनिश नहीं, कंप्लीट कर चुके हैं। किसी दिन बताएंगे फिनिश और कंप्लीट में क्या फ़र्क होता है। तो अब हमारे पास एक दिन का और बचा है, मतलब 3 सेट। धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया, मतलब अगस्त के पहले ही हमने ये पूरा फिनिश कर दिया। फिर नया सेशन उठाएंगे किसी और चीज़ का, ग्रामर पढ़ाने के मूड में, वोकैब पढ़ाने के मूड में। डिस्कशन चलता रहेगा, ग्रामर वोकैब भी चलती रहेगी। ग्रामर वोकैब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मिलता रहेगा, डिस्कशन डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। तब तक खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।